विनेश ने इतिहास रच दिया, जापानीज रेसलर से जीत गई है। And there we go. The arm in the air for what was... That is hers. Yuji Suzuki has only lost 3 contests, all to the same athlete. This is... दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान खिलाड़ी की जिसने भारतीय कुश्ती के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विनेश फोगाट की, एक ऐसी महिला जिसने न सिर्फ अपने देश का नाम रोशन किया, बल्कि अपने संघर्ष और मेहनत से लाखों लोगों को प्रेरित किया। तो चलिए विनेश फोगाट की इस जर्नी को जानते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मोटिवेशन मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी और मोटिवेशन मिले। विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में हुआ था। एक साधारण किसान परिवार में जन्मी विनेश ने बचपन से ही कुश्ती के लिए अपना जुनून दिखाया। उनके पिता का सपना था कि उनकी बेटी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते, और इस सपने को पूरा करने के लिए विनेश ने अपने जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। 2013 में विनेश ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की और जल्द ही अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान आकर्षित किया। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं भी विश्व स्तरीय खिलाड़ियों से कम नहीं हैं। लेकिन उनके लिए यह सफर आसान नहीं था। परिवार की आर्थिक तंगी, समाज की आलोचना और हर कदम पर मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। अब एक दुखद खबर रियो से, जहां महिला कुश्ती के 48 किलोग्राम वर्ग में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद विनेश फोगाट चोट के चलते क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई हैं। In a major setback to India, wrestler Vinesh Fogart was forced to bow out of the Rio Olympics after she suffered a knee injury in the quarterfinals of the women's freestyle 48 kg event against China's 2016 में रियो ओलंपिक्स में विनेश ने भारत के लिए मेडल जीतने का सपना देखा था, लेकिन कंधे की गंभीर चोट के कारण वे क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गईं। उस समय उनकी चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने कहा कि उनका करियर अब खत्म हो सकता है। लेकिन विनेश ने अपने जज्बे से यह साबित कर दिया कि कोई भी बाधा उनके सपनों को रोक नहीं सकती। 2018 में उन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर अपना नाम फिर से इतिहास में दर्ज कर दिया। The gold medal in the 50 kilogram category. This is the second gold for India at the Asian Games. And to Mr. Ruziev, please present the mascot. मेडल जीतना चाहते हैं देश के लिए और उसी तिरंगे का मान सम्मान बनाना चाहते हैं दोबारा से, तो हमसे वो हक ना छीना जाए। लेकिन इतनी सफलताओं के बावजूद विनेश को कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें सरकार से वह समर्थन नहीं मिला जिसकी वे हकदार थीं। 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में भी उन्हें मेडल नहीं मिल पाया और इसके बाद उनकी आलोचना ने उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित किया। लेकिन विनेश ने हार मानने की बजाय अपने संघर्ष को जारी रखा। 3 महीने हो गए हमें वेट करते हुए, हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचने के बावजूद विनेश फोगाट को पेरिस से खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। 2024 में पेरिस ओलंपिक्स के लिए विनेश फोगाट की अर्हता को लेकर भी विवाद हुआ। वे एक छोटी तकनीकी गलती के कारण अर्हता सूची से बाहर हो गईं। 50 किलोग्राम विमेंस रेसलिंग इवेंट में हिस्सा लेने वाली विनेश का फाइनल से पहले वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया था। इस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। यह निर्णय उनके और उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन एक सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़े, और विनेश ने यही किया। बता दें कि विनेश ने पेरिस में अपना सफर खत्म होने के बाद कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। हाल ही में विनेश फोगाट ने कुश्ती से अपने संन्यास की घोषणा की। यह फैसला उन्होंने अपने प्रशंसकों के लिए भावुकता भरे संदेश के साथ लिया। उन्होंने कहा कि उनका सफर भले ही समाप्त हो रहा हो, लेकिन उनका संघर्ष, उनकी मेहनत और उनका जुनून हमेशा जीवित रहेगा। उन्होंने नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनकर अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया है। दोस्तों, विनेश फोगाट की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।
उनकी सफलता सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जीत है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है। विनेश ने हमें सिखाया कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। तो आइए हम भी उनके इस अद्वितीय सफर से प्रेरणा लेकर अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करें और उसे अवसर में बदलें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल मोटिवेशन मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। याद रखें, जीवन में असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, जीत वही है जो इन मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे।